नमस्कार, आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। कल दिल्ली में हुए ब्लास्ट ने एक बार फिर हमारे सुरक्षा इंतजामों पर सवाल खड़ा कर दिया है। जहां कई लोग घायल हुए, वहीं अस्पतालों में पीड़ितों को एम्बुलेंस और जरूरी मदद तक नहीं मिली। LNJP अस्पताल में हालात भयावह थे। घायल लोग इलाज के लिए पहुंचे, लेकिन वहां कोई तत्काल एम्बुलेंस या सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। परिवारों को खुद इंतजाम करने को कहा गया। इसमें सबसे बड़ी विडंबना यह है कि सरकार विदेशी समूहों को सुरक्षा और सुविधाएं देती है, लेकिन अपने नागरिकों के लिए ऐसी मूलभूत व्यवस्थाएं नहीं कर पाती। प्रधानमंत्री कहते हैं कि देश में कोई आतंकवादी हमला होता है तो इसे युद्ध की संज्ञा दी जाएगी, लेकिन कल दिल्ली में हुए हमले के बाद प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पर निकल गए। क्या यही हमारी सुरक्षा का असली मापदंड है? और क्या सरकार के प्राथमिक कर्तव्य में आम नागरिकों की सुरक्षा शामिल नहीं है? जिनकी जान चली गई, उनके परिवारों के लिए केवल सोशल मीडिया पर संवेदना ही दिखाई गई। वास्तविक मदद और राहत के इंतजाम ना के बराबर थे। क्या यह स्थिति बदल सकती है, या आम नागरिक हमेशा ऐसी आपात स्थितियों में अकेले रहेंगे? हमारी रिपोर्ट के साथ यही सवाल छोड़ते हैं। देखिए, कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना होती है तो हम देखते हैं सरकार के बड़े बड़े नेता अलग अलग पद पे एक बात कहते हैं कि भाई जिन लोगों के परिवार वालों की मृत्यु हो गई उनको हमारी गहरी संवेदनाएं, ईश्वर उनको दुख सहने की शक्ति दे, घायलों को जल्द इलाज हो। मगर ये बातें सिर्फ ट्विटर पे और व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे लिखने के लिए ना हो। सरकार इसको दिल से सोचे। जब किसी के घर का कोई आदमी मरता है और आप टाइप करके कह देते हैं कि इसको संवेदनाएं भेज दो, तो संवेदना की कोई कीमत नहीं है अगर उसके परिवार वाले की लाश के लिए एक सरकार एम्बुलेंस भी ना दे पाए। एक दिल्ली का सबसे बड़ा अस्पताल जिस पे देश के गृह मंत्री आए और बोले सब ठीक चल रहा है, मुख्यमंत्री आई बोली सब ठीक चल रहा है, और जिनके गरीब लोगों के परिवार के लोग मारे गए, जिसको बेचारे को फोन आया और वो भागा भागा आ गया यहाँ पे, ना उसने पर्स देखा, ना मोबाइल देखा, ना उसने पैसा देखा, वो भाग के आ गया यहाँ पे, और उसको ये बोला जाए भाई साहब लाश तो पड़ी है आपकी, एम्बुलेंस का इंतजाम कर लो। इस सरकार के पास एम्बुलेंस नहीं है। वो सरकार जो तालिबान को एम्बुलेंस दे सकती है, वो सरकार अगर उन लोगों को भी एम्बुलेंस नहीं दे सकती जो जिनके शरीर को घर ले जाना हो, तो ये बड़ा दुखदाई है, बहुत गलत है। और मुझे लगता है कि सरकार को इसके बारे में चिंता करनी चाहिए। हमने अंदर भी बोला है कि कम से कम जो लोग अब इंजर्ड हैं उनको अगर आप यहाँ से छोड़ेंगे तो उनको एम्बुलेंस कम से कम दे दीजिएगा। और ऐसा नहीं है एम्बुलेंस की कमी है, सरकार के पास बहुत एम्बुलेंस है। जब मंत्री मुख्यमंत्री जाते हैं तो अच्छे साथ साथ एम्बुलेंस चलती है। प्रधानमंत्री का कार्यक्रम होता है तो खूब एम्बुलेंस वहाँ पे लगाई जाती हैं। तो एम्बुलेंस की कम से कम एम्बुलेंस जो है, एक मृत शरीर को एम्बुलेंस मिल जाए, ये हमारी सरकार से प्रार्थना है। हम लोग घायलों से मिले, डॉक्टरों से हमने बात की, घायलों का इलाज चल रहा है और ईश्वर से प्रार्थना है कि वो जल्द से जल्द जो है स्वस्थ होके आए। सरकार का मैंने सुना था, सरकार ने कई जगह कहा था कि अगर देश पर आतंकवादी हमला होगा तो उसको एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, उसको युद्ध माना जाएगा। मगर ये पहला देश है जहाँ पे युद्ध हो रहा है, मगर प्रधानमंत्री जी विदेश यात्रा पे सुबह निकल गए हैं। ये भी मुझे लगता है दुनिया में पहला ऐसा जो है वाकया होगा। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए नया भारत दर्पण समाचार के साथ।